हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिसका आपको था इंतजार, मतलब कि जून महीने का पूरा की पूरा रोड मैप आप सभी के सामने, SSC 10th स्टैंडर्ड क्लास 10th के जो भी 2025 में उनकी बोर्ड एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये जो जून महीने का रोड मैप होने वाला है, ये एक प्रकार से गेम चेंजिंग रोड मैप होने वाला है। जो भी बच्चा सोच रहा है कि भैया आज हम एवरेज बच्चे के इसमें गिने जाते हैं, क्योंकि 9th में भी हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, हमारे कुछ कुछ जो बेसिक्स है, कुछ कुछ जो भी हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं वो हमको अभी तक नहीं पता है। एट द सेम वे लर्निंग में भी हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। कोई भी आंसर अगर मैं एक बार लर्न कर लेता हूं भैया, 2 दिन बाद अगर कोई मुझे उसके बारे में पूछेगा तो मैं उसको ठीक से जवाब नहीं दे सकता हूं। अगर ये सभी रीजंस आप सभी के पास है तो टेंशन लेना नहीं है। वाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर। काहे को टेंशन ले रहे हो लाला लोग और लाली लोग? आ जाओ, ये वीडियो पूरा एंड तक देखो, आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी से निवेदन करूंगा, सभी बच्चे नीचे कमेंट्स करेंगे टारगेट एक्सेप्टेड या फिर चैलेंज एक्सेप्टेड। मतलब ऐसा आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि भाई हम टारगेट जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर हम जो है विच इज चैलेंज जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप इस महीने हमको जो भी देने वाले हो, हर महीने में मैं आप सभी को चैलेंजेस देते रहूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और एट द सेम वे बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन करके रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखना है, इस पर्टिकुलर महीने आपको एट द सेम वे 2-2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी का अर्थ ये होता है कि भाई आप स्कूल के घंटे, आप ट्यूशन के घंटे छोड़ के आप पढ़ाई कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल में 6 घंटा जाते हो और एट द सेम वे ट्यूशंस को 2 घंटा जाते हो, तो वो 8 घंटे हो गए। वो छोड़ के आपको घर पे, आपके टेबल पे, आपके चेयर पे बैठ के, आपके जहां पे भी आप बैठते हो पढ़ाई को, उसका सेल्फ स्टडी का मैं बात कर रहा हूं। मतलब कोई भी आपको बोलने वाला नहीं है, कोई भी आपको चलने वाला नहीं है। आप आपके मन से, स्व इच्छा से आप 2 घंटे पढ़ाई करने वाले हो, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। एट द सेम वे 2 घंटे में फिर टोटल कितने हो जाएंगे? 120 मिनट्स। अभी इन 120 मिनट्स को आपको 2 हिस्सों में डिवीजन करना है। ध्यान से सुनना, हर दिन आपको 120 घंटा पढ़ाई करना है, कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट बैठे फिर वॉशरूम को चले गए, मोबाइल पे एक आधा स्नैपचैट पे स्नैप आ गया तो वो स्नैप देखते बैठे, वो नहीं। 2 घंटा मोबाइल को बाजू में फेंक देने का, 2 घंटे बाद आप मोबाइल इस्तेमाल कर लेना। बट इन 2 घंटे जब भी आप बैठोगे तो फुल एकदम फोकस के साथ आप बैठोगे, जिसमें से 100 मिनट आपको आपके स्टडी पे पूरा की पूरा फोकस करना है। सपोज फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर लाला है एक, वो लाला बैठा है पढ़ाई को, अभी उसने ठान लिया है कि SST का मैं 100 मिनट में पूरा की पूरा लर्निंग करूंगा। टाइमर लगा दिया, 100 मिनट उसको दिख रहा है, 100 मिनट वो पूरा लर्निंग करेगा। उस 100 मिनट में उसने जो भी लर्न किया है वो रिमेनिंग 20 मिनट में उसका रिवीजन करेगा। स्टूडेंट्स, रिवीजन करना है बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। अगर आप कोई भी चीज भूल रहे हो तो सबसे मेन रीजन यही होगा, आपने पढ़ने के बाद, आपको लर्न होने के बाद आपने वो चीज को रिवाइज नहीं किया है। अगर आप वो चीज को रिवाइज नहीं करोगे स्टूडेंट्स, तो जाहिर सी बात है आप भूलने वाले हो, मतलब भूलने वाले हो। सो रिमेंबर दिस थिंग कि 100 मिनट आप स्टडी कर रहे हो एकदम फुल फोकस के साथ, रिमेनिंग जो 20 मिनट्स है वो जो होगा वो आप क्या कर रहे हो, विच इज रिवीजन कर रहे हो उस चीज का। अभी सबसे पहले भैया हम कब कब क्या क्या करें, देखो मंडे को, मतलब सोमवार को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, आपको ये 3 दिन जो है, ये 3 दिन आपको SST को देना है और आप इनकी स्टडी आप मॉर्निंग को करना। मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि सुबह उठ के एटलीस्ट 45 मिनट्स तो भी निकालो, जिससे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से निपटा सके। देखो स्टूडेंट्स, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी चलाता हूं, तो ऑफलाइन में मैं स्टूडेंट्स को हमेशा टारगेट देता हूं कि भाई दिवाली आने से पहले या फिर दिवाली तक आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मतलब आपका जो SST सब्जेक्ट है, ये SST सब्जेक्ट आपको पूरा की पूरा निपटाना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिस्ट्री में आपको 9 लेसन है, पॉलिटिकल साइंस में आपको 5 लेसन है और ज्योग्राफी में भी 9-10 लेसन के आसपास आपको लेसन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, जून के महीने में 3 चैप्टर्स लर्न करने हैं हिस्ट्री के, 2 चैप्टर्स पॉलिटिकल साइंस के और 3 चैप्टर ज्योग्राफी के। अभी आप बोलोगे भैया 3-3 चैप्टर नहीं होंगे, अरे नमूने,
ज्योग्राफी का पहला लेसन तो फील्ड विजिट है, कुछ भी नहीं है उसमें, घंटा कुछ भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं है, होगा भी तो वो मन से भी तो ठोक के आ सकता है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें गिन चुन के बस 4 से 3 क्वेश्चन होंगे लर्न करने का, ठीक है। बस तीसरा चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो मतलब गिन चुन के आपको 12 से 15 आंसर्स लर्न करने हैं, बस 12 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 से 15 आंसर्स आपको लर्न करने हैं। पॉलिटिकल साइंस सेम, पॉलिटिकल साइंस में ट्रू और फॉल्स आपको लर्न करने पड़ते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती है स्टूडेंट्स की पैटर्न कैसा होगा, तो आप पीवाईक्यू, जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मदद से आप देख सकते हो। पिछले साल स्टूडेंट्स मैं झूठ नहीं कहूंगा, पिछले साल लगभग 70 से 75% पेपर जो था बोर्ड्स का वो पीवाईक्यू से आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आया था, जो कि आपको 2019 से लेके तो 2024 तक को आपको मिलेंगे। उसी के साथ स्टूडेंट्स, इसी वजह से आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं पीवाईक्यूज सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के लिए, जो है लास्ट ईयर सॉल्व्ड 10 पेपर्स, मतलब कि लास्ट ईयर के 10 साल के जो भी सॉल्व्ड पेपर्स है वो सभी के सभी आपको मिलेंगे ओसवाल पब्लिशर्स के तरफ से, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज ये सभी चीजें आपको मिलेंगे। तो इनकी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है। जो भी स्टेट बोर्ड के मेरे लालाज और लालीज है, टेंशन नहीं लेना है, आपके लिए भी जल्द से जल्द बुक्स आने वाली है, नई बुक्स आने वाली है एकदम स्पेशली आप सभी के लिए। लेकिन जितने भी अभी सीबीएसई के मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें स्टूडेंट्स आप देखो 2014 से लेके तो 2024 तक के, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, 2014 से लेके तो 2024 तक आप सभी को पेपर्स मिलेंगे। इंग्लिश का पेपर है, मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, एट द सेम वे सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको मिलेंगे, मतलब कि देखो 2014 से लेके तो 2024 तक के पीवाईक्यू भी आपको मिलेंगे, प्लस उनके सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अभी बोलो मेरे को इतना सब कौन करके दे रहा है, तो ये ओसवाल पब्लिशर्स के तरफ से आप सभी के लिए एक ब्लेसिंग्स है। फटाफट से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप परचेस कर सकते हो, भैया के भरोसे पे जाना, टेंशन लेना नहीं। ओके, एसएसटी का तो हो गया निवारण। अभी आप हम आते हैं गणित पे, मैथ्स विषय पे। मैथ्स के स्टूडेंट्स आपको मैथ्स 1 के 2 चैप्टर्स होने चाहिए, पहला चैप्टर कर लो और प्रोबेबिलिटी कर लो तो भी चलेगा, और मैथ्स 2 के तो पहले 2 चैप्टर सिंपल ही है, सिमिलैरिटी है और पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये जो चैप्टर्स आप करोगे स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करना है, विथ सॉल्व एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं और प्रॉब्लम सेट भी आपको सॉल्व करने हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया हमको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तभी भी स्टूडेंट्स दिन में से प्लीज 30 मिनट्स तो भी डेली का निकालना, जिसमें आप मैथ्स कर रहे हो बस, जिसमें आपको एक टारगेट रखना है कि हर दिन में एक एक्सरसाइज करूंगा। मतलब खुद जब मैथ्स करने बैठ रहे हो तो खुद को टारगेट देने ना, जब तक मेरा एक एक्सरसाइज, एक सम जब तक मैं 2-2 बार 3-3 बार सॉल्व नहीं करूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। जब तक आप ये खुद से टारगेट नहीं कर रहे हो, नीचे कमेंट्स में लिखो यस भैया टारगेट एक्सेप्टेड, कमेंट में लिखो फटाफट से, ठीक है। तो हर दिन आपको 30 मिनट्स निकालना है, जिसमें एक टारगेट लेके बैठना कि एक एक्सरसाइज में एक दिन में निपटाने की कोशिश करूंगा, मतलब कोशिश नहीं करना है, मतलब करना है भी, ठीक है। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस 1 और साइंस 2 के जो भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन में फंसेंगे, मतलब फंसेंगे, ये भैया की गारंटी है, प्लस वारंटी भी है। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अपने 70 से 80% क्वेश्चन फंसे थे लाला लोग, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है। अक्खे महाराष्ट्र में मेरे जैसा प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ये डंके की चोट पे बोलता हूं मैं, ठीक है। पिछले साल के लगे तो आपके सीनियर्स को जाके पूछ लेना, स्टेट बोर्ड वाले भैया ने जो प्रेडिक्शन किया था, प्रेडिक्शन नहीं, जो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन फंसेगा वही क्वेश्चन फंसा, और उन सभी स्टूडेंट्स को एक मंत्र दे दिया था मैंने, भैया ने बोला करने का तो करने का, बात खत्म है। तो 3-3 चैप्टर्स आपको इनके निपटाने हैं, 2-2 चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो ऊपर दे दूंगा आई बटन में, तो वो आप कर लेना है। एट द सेम में आप बोलोगे भैया फिर लैंग्वेजेस का क्या करें, देखो लैंग्वेजेस को आप संडे नहीं तो सैटरडे आप कर सकते हो, आप पूरा की पूरा उन दिनों में लैंग्वेजेस करना। अभी लैंग्वेजेस में क्या करोगे वो भी आपको पता नहीं है, तो राइटिंग स्किल कर लोगे और स्थूल वाचन, ग्रामर अभी कोई भी नहीं करेगा लैंग्वेज का, क्योंकि यार देखो ग्रामर एक ऐसी चीज है, ग्रामर जो होता है ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का अर्थ ये होता है कि ये जल्दी से उड़ जाता है, भूल जाता है, दिमाग में से भूल जाता है। जैसे पेट्रोल देखो, थोड़ी सी हवा लगी तो उड़ जाता है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल एक ऐसा लिक्विड है, ऐसा फ्लूइड है जो कि वोलाटाइल है, मतलब थोड़ा सा हवा लगा कि उड़ जाएगा, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह। उसी प्रकार से ग्रामर होता है, थोड़ा सा समय दिया उसको, मतलब अभी किए कुछ समय बाद अगर वापस से हाथ लगाने बैठे तो वही कंसेप्ट। आप मेरे को बोलो नर्सरी से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आप नाउन, प्रोनाउन वगैरह वगैरह सीख रहे हो, बट स्टिल बहुत सारे नमूने ऐसे होंगे जिनको अभी भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब ये मालूम नहीं होगा। लिख के दे रहा हूं मैं,
क्यों? क्योंकि ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक पर्टिकुलर पार्ट है इंग्लिश का जो कि बहुत ज्यादा वोलाटाइल है। समझ में आ गया? सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो रोड मैप है ये सभी को समझ में आ चुका है। प्लीज इसको फॉलो करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने नमूने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ओसवाल पब्लिशर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर जाके परचेस कर लेना। पिछले साल से बहुत ज्यादा बच्चों ने इस बुक को प्यार दिया था और ओसवाल पब्लिशर्स को भी प्यार दिया था, तो मैं भी चाहता हूं कि आप सभी जन एक बार जरूर इस बुक को देखा और परचेस कर लेना, क्योंकि इसके प्राइस बाद में बढ़ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वेट किस बात का है, जाओ फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। जाते जाते साइंस 1 का इंपॉर्टेंट वीडियो देख के जाओ। क्लिक करो, क्लिक करो।